जय श्री कृष्ण। प्रश्न है कि निम्न जाति में भी कुछ संत महात्मा हुए हैं, तो क्या उनका भी सम्मान उच्च जाति में उत्पन्न हुए संत महापुरुषों के बराबर करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, अथवा कम करना चाहिए अथवा उनके बराबर करना चाहिए? तो उत्तर है, हम लोग किसी भी बात को तब मानते हैं जब वो शास्त्र के द्वारा प्रमाणित होती है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणेषु कार्य कार्य विभावसो। हम किसी भी बात को तब मानते हैं जब वो शास्त्र के द्वारा प्रमाणित हो, और हमारे सनातनी ग्रंथ, हमारे हिंदू ग्रंथों में कहीं भी जाति का कोई प्रमाण नहीं होता है। हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था है। हमारे यहाँ पर 4 वर्ण हैं, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। और चारों वर्ण अपनी अपनी जगह ठीक है, व्यवस्थित हैं। कोई ऊंचा या नीचा नहीं कह सकते हम। क्यों? क्योंकि चारों के चारों भगवान के ही अंग हैं। ब्राह्मणो मुखमासीद उरु तदस्य राजन्य कृतः बाहु कृतः राज ब्राह्मणो मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः उरु तद्वैश्यः शूद्रो अजायता। माने सब भगवान के ही अंगों से उत्पन्न हुए हैं, तो कोई भी कम या ज़्यादा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके हाथ का महत्व पैर से अधिक है। यदि हाथ हो भी और पैर नहीं होंगे तो आप कहीं जा नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते। इसलिए सब अपनी अपनी जगह पर सुव्यवस्थित है, अपनी अपनी जगह। हमारे शास्त्र वर्ण व्यवस्था को महत्व देते हैं, और वर्णों में भी सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है, सुनियोजित हैं। दूसरी बात, हम लोग वर्णों में भी जो गुणी हैं, हम लोग गुण की पूजा करते हैं। हम लोग अच्छाई की पूजा करते हैं, हम लोग सत्य की पूजा करते हैं। जिन महापुरुषों ने सत्य को जाना, जिनों के भीतर सात्विक गुण हैं, जिनों की उत्तम अवस्था है, हमने उनका हमेशा सम्मान किया है। देखिए, जातिगत अगर हम बात करते हैं, वर्णगत अगर बात करते हैं, तो हमारे यहाँ प्रहलाद जी का जन्म हिरण्याकश्यप के यहाँ हुआ। तो हिरण्याकश्यप भी उसी कुल का है और उसी कुल के प्रहलाद जी हैं, लेकिन हम हिरण्याकश्यप का आदर नहीं करते, प्रहलाद जी का हम आदर करते हैं। उसी कुल में रावण जन्म लिया है और उसी कुल में विभीषण का जन्म हुआ, लेकिन हम विभीषण का आदर करते हैं, लेकिन रावण का आदर नहीं करते हैं, क्योंकि गुणों की बात है। गुणवान व्यक्ति सर्वत्र पूज्य होता है, जिसमें अच्छे गुण होते हैं। बाकी व्यवस्था अपनी अपनी जगह। हमारे शास्त्रों ने जाति का कोई समर्थन नहीं किया। जाति तो अंग्रेज़ों की देन है। किसी अंग्रेज़ ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कास्ट ऑफ हिंदुज़म। उसी में उसने सब जातियां लिखी हैं, उसी में सब जातियों का विभाजन किया, उसी के अनुसार सब जातियों में बांटा। क्योंकि अंग्रेज़ों की अपनी एक नीति थी, क्या? फूट डालो और राज करो, आपस में फूट डाल दो, जातियों में बांट दो, हिंदुओं को जातियों में बांट दो। और यही किया। राजनीति यही करती है, बांट देती है। उन्होंने हिंदुओं को जातियों में बांट दिया। भाई, हम कहते हैं वर्ण व्यवस्था में उच्च वर्ण में ब्राह्मण वर्ण आता है, तो ब्राह्मण वर्ण अगर उच्च वर्ण में है तो ब्राह्मणों में भी आपस में ऊंच नीच होता है। हाँ, ब्राह्मणों में भी आपस में ऊंच नीच होता है। कोई अपने आप को ऊंचा समझता है तो दूसरे को नीचा समझता है। ऐसे ही क्षत्रियों में भी, सब क्षत्रियों में भी ऊंच नीच होता है। कोई अपने आप को ऊंचे ठाकुर समझते हैं, कोई अपने आप को नीचे। हाँ, सब और तो और वैश्य शूद्र में भी होता है। इन व्यवस्थाओं में भी सब अपने आप को, आपस में ही हम एक दूसरे को ऊंचा नीचा अलग अलग समझ लेते हैं। बाकी शास्त्र ने कहीं पर भी किसी के साथ कोई भेद नहीं किया। ये व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई। वर्ण व्यवस्था भी कर्म के आधार पर बनाई गई। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सभी संत महापुरुषों का सम्मान करते हैं। हम लोग गुरु नानक देव जी को भी नमन करते हैं। हम लोग श्री संत रविदास जी को भी नमन करते हैं। हम लोग आदि गुरु शंकराचार्य जी को भी नमन करते हैं। हम लोग अन्य महापुरुषों को, कबीर आदि को भी, बुद्ध को भी हम लोग नमन करते हैं। हमने सभी महापुरुषों को गुण के आधार पर पूजा है और गुणों के आधार पर ही पूजा की जाती है। जय श्री कृष्ण।